नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय एकता दिवस है आज। पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले महान नायक, महान विचारक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हार्दिक नमन। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई अर्थात लौह पुरुष, उनको सरदार भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम है। वैसे तो उनका पूरा नाम सरदार झावेर भाई वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन हम लोग उनको प्यार से सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बुलाते हैं और लौह पुरुष के भी नाम से जाने जाते हैं। एक क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं वो। दोस्तों, सन 1875 में उनका जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को। और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काफ़ी आंदोलन किए थे। कई आंदोलनों में उनका साथ दिया था और स्वयं भी एक बारडोली की सत्याग्रह में उनका अभिनय किया था। खुद उसके आचरणकर्ता थे, उस आंदोलन के निर्माण करता थे, उसके परिचालक स्वयं थे। उस बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने और उस बारडोली सत्याग्रह की महिलाओं ने मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तभी से उनका नाम सरदार पड़ा। और उसके बाद बचपन से ही उनको तो सभी लोग लौह पुरुष के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। दोस्तों, उनके लौह पुरुष के पीछे उनके बचपन की ही कहानी छिपी है। वो लगभग 15 से 18 साल की उम्र के बीच के रहे होंगे, तभी उनके आँख के ऊपर एक फोड़ा निकला हुआ था। बहुत इलाज करने के बाद भी वो फोड़ा सही नहीं हो रहा था। तो उनको किसी ने ये सलाह दिया कि इसको अगर गर्म लोहे से दाग दिया जाए तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। साथियों, तभी से उनका नाम लौह पुरुष पड़ा। उन्होंने उस आदमी की बात को मानते हुए लोहे को गर्म किया और अपने फोड़े को दाग दिया। अब समझिए कि एक फोड़ा हम लोगों को हो जाता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। एक सुई चुभ जाती है तो हम लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। गर्म पानी या चाय गिर जाता है तो हम लोग कितनी तकलीफ़ में रहते हैं। किंतु सरदार जी ने उसी गर्म लोहे से अपने फोड़े को दागा और एकदम शांत चित्त होकर, जरा भी मुँह से आवाज़ नहीं आई, उफ तक नहीं निकला उनके मुख से। समझिए कि इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाते, तभी से उनका नाम लौह पुरुष पड़ गया। सभी लोग उनको लौह पुरुष कहने लगे। उनकी हमारे गुजरात राज्य में उनकी एक प्रतिमा भी है, जो कि 2014 में मोदी जी ने उसको निर्माण की घोषणा की थी। 2014 के कुछ ही समय पश्चात 182 मीटर अर्थात लगभग 600 फीट 597 फीट ऊंची प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शुमार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह प्रतिमा हमारे देश को समर्पित की गई और दुनिया की सभी प्रतिमाओं में सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी है। इसे यूनिटी ऑफ स्टैचू के भी नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय एकता इन्हीं के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक महान विचारक भी थे, महाक्रांतिकारी भी थे और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और ये स्वयं कांग्रेस पार्टी से नेता थे, क्योंकि अब तो कांग्रेस का लगता है कि नैया भी डूब जाएगी। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के इंसान थे, महापुरुष थे। उन्होंने बहुत से कार्य किए। हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हमारे अहमदाबाद को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी बहुत कुछ किया और इधर हैदराबाद के लिए भी बहुत से आंदोलन छेड़े थे, जिसमें सैनिक के साथ भी बहुत से कार्य किए थे। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी चर्चा की जाए इनके विषय में, वो कम है। महात्मा गांधी
और सरदार पटेल जी बहुत ही अच्छे महापुरुष थे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि सरदार वल्लभ भाई के जैसे मिल जाए। हमें तो नहीं लगता है कि आज इस धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसा कोई है। कोई नहीं है उनके जैसा। कहने को हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनके विषय में जानते हैं, लेकिन सिर्फ जान सकते हैं मगर कर नहीं सकते हैं। उनके जैसा करना या उनके जैसा बनना बहुत कठिन बात है, कोई नहीं बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इसी छोटी सी जानकारी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।